रोलिंग तो अपने हाथ रोलिंग। नगर आयुक्त साहब, ये दो अहम सवाल हैं आगरा को लेकर। एक तो आगरा में जो संख्या है कोरोना मरीजों की वो एकदम से बढ़ रही है। दूसरा, हॉटस्पॉट बढ़े हैं। तो ये संख्या क्यों बढ़ी है और हॉटस्पॉट पे नगर निगम क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, क्या क्या एहतियात बरत रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि एकाएक जो संख्या बढ़ी, जैसा कि आप जानते हैं मार्च के फर्स्ट वीक में जो 2-3 मार्च को एक परिवार आया था, वहाँ से शुरू हुई यहाँ पे पहला केस जो डिटेक्ट हुआ था, उसको हम लोगों ने समय रहते ठीक कर लिया था। कोई डिसीज़ नहीं हुआ और सारे लोग ठीक होकर अपने घरों में रह रहे हैं। उसके बाद एक स्पेशल ग्रुप वाला केस हुआ, तब से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैली हैं और दोबारा 2 और ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हमारे निकले, चाहे SR हॉस्पिटल और एक पारस मेडिकल हॉस्पिटल है। इन दोनों जगह पे मेजर केसेस हुए और उसकी वजह से जितने लोग उसके कांटेक्ट में आए वो जहाँ जहाँ कम्युनिकेट करते चले गए तो केसेस बढ़ते हमारे चले गए। अब हमने पूरे उसको ट्रैकिंग सिस्टम करके और सबका सैंपलिंग करा के आज की डेट में लगभग 4400 सैंपलिंग आगरा जनपद में, आगरा शहर में मिला के सब कराई गई है और 335 एक्टिव पाए गए हैं पॉजिटिव केसेस, जिनको कि क्वारंटाइन किया गया। करीब 75 हॉट स्पॉट चिन्हित करके उनको होम क्वारंटाइन करके और पूरा सील करके बैरिकेड करके हम लोग उनका 2 बार सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम उसको मेडिकल टीम के साथ, PPE किट के साथ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड की सैनिटाइजेशन का काम 10 गाड़ियों से सुनिश्चित कर रहे हैं 75 जगहों पे। बाकी जो केसेस बढ़े हैं उसको लेकर के पैनिक ना हो, हम लोगों ने सारे एहतियात बरते हैं और एक तो बहुत रैपिड सैंपलिंग कराई है और साथ ही साथ जो उसमें जो हमारे डिसीज़ की संख्या है वो अभी 6 है और बहुत लोग इसमें से रिकवर भी हुए हैं और रोज़ हम क्या कर रहे हैं कि जो 28 दिन का कोर्स पूरा हो जा रहा है, जो लोग क्वारंटाइन हैं और फिर उनकी सैंपलिंग पॉजिटिव आज नहीं आ रही है तो उनको हम घर में उनके घरों पर एक सीट चस्पा कर रहे हैं कि ये अब जो है ऑब्जर्वेशन से बाहर छोड़े गए लोग हैं, ताकि कम्युनिटी भी उन पे ऑब्जर्व करती रहे। तो ये एहतियात बरतते हुए उनको रिलीज भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आगरा में पूरी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल बॉडी है और भी जितने भी पैरा स्टेटल बॉडीज हैं, सब लोग मिल करके इस कोरोना से फाइट कर रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि आम जन के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। और क्या उम्मीद करते हैं कितने समय में कंट्रोल कर देंगे तो हो जाएगा? देखिए, मैं वो एक आशा करता हूं कि ये जो 3 मई तक हमारा लॉकडाउन है, 3 मई तक चीज़ें जो है स्टेबलाइज हो जाएंगी। और अभी आपने देखा कि पिछले 24 घंटे में मात्र 8 केस आए हैं। पहले ये केसेस 2 दर्जन 3 दर्जन आया करते थे अभी 3 दिन पहले। तो अब धीरे धीरे ये स्लोअर डाउन हो रहा है। एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पेशेंस रखें, आप घर में सेफ हैं, घर में रहें, छोटी छोटी चीज़ों को लेके पैनिक ना हो। यथा कि जैसे सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो रहे हैं, जब जान है तभी सब्जी का भी महत्व है। तो सब्जी जैसे आलू हर घर में होता है, कुछ दिन अगर हरी सब्जी नहीं मिल रही है तो उसको धैर्य रखें और आलू है, दाल है घर में, और भी न्यूट्रिला है, राजमा है, चना है, इस टाइप की चीज़ों को आप खाएं और बाहर ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर अगर अपरिहार्य है निकलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं। बुजुर्गों और बच्चों का अपने घर में अवश्य ख्याल रखें और बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथ धोएं 20 सेकेंड तक। और ये मैं कहना चाहूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 मई तक हम एक बेहतर स्थिति में होंगे और जनता के सहयोग से जो हमारी अपील है, अगर जनता उसका पूर्णतः पालन करती है तो और ये स्प्रेड ना हो, इसके लिए थोड़ी सख्ती की गई है, जिससे तमाम दुश्वारियां आ रही हैं। जनता को दुश्वारियां भी आएंगी, निश्चित रूप से आ रही हैं, लेकिन उसको हमें सहन करना है। क्यों? क्योंकि जान से बढ़ के वो दुश्वारियां नहीं हैं। थैंक यू।